जय माता दी। हर हर महादेव। आज मैं सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन उपाय लेकर के आई हूँ। अगर किसी के देव पितरों का बंधन हो गया हो, अगर आपकी शक्ति का बंधन हो गया हो, अगर आपकी सवारी खुल के नहीं आ रही है, आपकी कुलदेवी का बंधन हो गया हो और चारों तरफ से आपके हर रास्ते बंद हो गए हों, अगर आपको भी ये चीज़ें महसूस होती हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है या हमारे देवी पितृ को बांध दिया गया है, तो उन्हें हम कैसे खोलें। तो इसके लिए आज मैं ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ। होली वाले दिन अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन हो, वो सभी बंधन आपके खुल जाएंगे। कई व्यक्तियों को क्या होता है कि घर में मान लीजिए जैसे कोई गंदी चीज छोड़ दी गई है या कोई गंदी चीज आ गई है और उनके देवी पितरों का बंधन कर दिया गया है। बंधन ये होता है कि बंधन कोई ये नहीं है कि आपको देवी पितरों को रस्सी से बांध दिया जाता है, नहीं, कोई गलत चीज आपके घर में छोड़ दी जाती है। अब जैसे कोई गंदी शक्ति आ गई है, ये होली पे दिवाली पे क्या होता है कि गंदी शक्तियों के माध्यम से बहुत सारे बुरे लोग तंत्र कर देते हैं। बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे गद्दी वाले बच्चे भी ऐसे होते हैं जो दूसरों पे तंत्र करते हैं। जैसे खून के छींटे आ गए, हल्दी के रंगे हुए चावल आ गए, सिंदूर से रंगे हुए चावल आ गए। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हमारे घर के सामने किसी ने कुछ कर दिया, हमारे घर के सामने किसी का कुछ किया हुआ है, और ये सारे टोने टोटके, ये सारे तंत्र मंत्र होली दीपावली पर बहुत ज़्यादा अग्रसर होते हैं। बहुत, क्योंकि तांत्रिक लोग जो बुरे लोग होते हैं, अच्छा तंत्र करता कौन है? तंत्र हमेशा वही करता है जिसकी बुद्धि, जिसकी सोच संकुचित होती है, जो अच्छी बुद्धि का नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई भी अच्छा भगत या अच्छा तांत्रिक कोई भी है, वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। ये हमेशा उन लोगों की हरकत होती है जो जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, जिनकी मानसिकता बहुत छोटी होती है। क्योंकि उन्हें ये लगता है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि दूसरा सामने वाला परेशान हो, चाहे वो खुद अपने आप कितने अच्छे से रह रहे हो, लेकिन सामने वाला परेशान हो। और इसी मानसिकता और इसी सोच के चलते हुए वो आप पे तंत्र करता है। अब तंत्र या तो आपके घर के रिश्तेदार आपके साथ कर सकते हैं, और वो भी क्यों करेंगे? क्योंकि जिनसे आपको जो आपसे जलते होंगे, जो आपसे जलन रखते होंगे, जो आपके सामने बहुत मीठे मीठे बन करके रहते होंगे, लेकिन आपसे जलते होंगे, आपका कभी अच्छा देख ही नहीं सकते, वो अब हमेशा आपका बुरा ही सोचते हैं। तो इन दिनों में क्या होता है कि वो इन दिनों में ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो इन चीज़ों को करने में माहिर होते हैं। क्योंकि उन लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को पैसा चाहिए। पैसे के बल पे वो क्या करते हैं कि वो पैसे के बल पे आपके ऊपर तंत्र कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें होती तभी हैं जब आपके घर में ढंग से कोई अपने देवताओं को या कोई अपने शक्तियों को या कोई अपने इष्ट को मानता नहीं है। अगर आप नियमित रूप से पूजा पाठ जाप करते हैं तो उनकी ताकत नहीं कि वो आपके साथ ऐसा कुछ कर पाए। वार तो वो करना चाहेंगे आप पर भी, लेकिन वो वार उनके खाली जाएंगे। बहुत सारे आजकल भगत भी ऐसे होते हैं कि जो दूसरे के दरबार को देखते हुए दूसरे की शक्तियों से जलते हैं, और वो सोचते हैं कि बस हमारा ही दरबार यहाँ पर पे चले, हमारे ही यहाँ पे संगत आए। तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरे भगत की शक्ति बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो भगत सच्चा है, अगर उसे अपने इष्ट के प्रति विश्वास है, तो दूसरा चाहे वो कितना भी कुछ उसका बिगाड़ने की कोशिश करे, वो बिगाड़ नहीं पाता। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें होती हैं जलन के कारण। क्योंकि जितना अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आपसे दुनिया जलने वाली बहुत होगी। और आजकल के टाइम में तो आप किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते। कोई मिठाई के माध्यम से आपके ऊपर तंत्र कर सकता है। तो इन दिनों में होली दीपावली के आसपास आपको मीठा खाने से भी बचना चाहिए। चाहे वो आपका कितने ही मिलने वाला हो, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कभी भी किसी के घर का मीठा आपको इन दिनों नहीं खाना चाहिए। कभी भी आपको इन दिनों किसी को, अगर कोई आपके घर में आता है, कोई अपना बन के आता है, तो भी बहुत सावधानी पूर्वक उन सब चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि आजकल जो अपने ही होते हैं ना, वो ही छुप कर के वार करते हैं, और जब उनके बस की आपसे बराबरी करनी नहीं होती है तो वो ये सब चीज़ें जलन की वजह से करने लगते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है और आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर आपको लग रहा है कि किसी ने तंत्र कर दिया है, आपके ऊपर गंदी शक्तियों को छोड़ देते हैं। बंधन का मतलब ये नहीं होता, बंधन का मतलब सिर्फ ये होता है कि शक्तियों को अशुद्धता फैला देते हैं। और अशुद्धि आने के कारण क्या होता है कि आपके देव पितृ जो है
अशुद्धि की वजह से आपका पूजा पाठ वाले स्थान पे नहीं आ पाते। आप पूजा करते हैं और आपको उन तक आपकी पूजा पहुंच नहीं पाती है और इसी वजह से आपके देव पितरों की कृपा आपको नहीं मिल पाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि देव पितर अगर बंधन में आ गए हैं, उन्हें बांध दिया गया है, तो इसके लिए उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं होती है। तो सबसे पहले यह बंधन खोलने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। ये एक सबसे छोटा उपाय है जो आप होली वाले दिन कर सकते हैं। तो जो आज की मैं वीडियो में बताऊंगी कि होली के दिन जिस उपाय को आपको करना है, आप देखिएगा जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके उसके बाद जितने भी घर में बंधन आपके हो रखे हैं, चाहे वो बुद्धि बंधन हो, आपके इष्ट का बंधन हो, आपके कुल देवी का या कुल देवता के बंधन हो, सारे बंधन अपने आप ही हट जाएंगे। क्योंकि ये त्यौहार अपने आप में बहुत बड़ा त्यौहार है। दिवाली और होली ऐसे ही त्यौहार है कि अपने आप में बहुत बड़ा है। जितनी गलत शक्तियाँ इस समय अग्रसर रहती हैं तो उतनी ही अच्छी शक्तियाँ भी इसमें अग्रसर रहती हैं। और इन त्योहारों को आपको ये भी पता है कि हमेशा अच्छाई की जीत बुराई पर होती है। कभी भी बुराई कभी भी नहीं जीतती है। हाँ, हो सकता है कि वो हमें परेशान कर दे, हो सकता है कि वो हमें बहुत थोड़े समय के लिए दुखी भी कर दे, लेकिन विजय हमेशा सच की होती है, विजय हमेशा सच्चाई की होती है। तो जो ये मैं आज आपको उपाय बताऊंगी, अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको ज़रूर इन उपाय से फ़ायदा मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है। उसमें 5 प्रकार की मिठाई रखनी है, 2 लौंग, 2 जायफल, 2 इलायची और 5 बताशे आपको रखने हैं। और इस कपड़े की आपको गांठ लगानी है। अगर आपको लगता है किसी के ऊपर बंधन है तो उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बंधन है तो आपको अपने पूरे घर से इसी तरह से 7 बार उल्टा वारना है। अगर आपको लगता है किसी की बुद्धि के ऊपर बंधन है या किसी की शक्ति का बंधन है, तो या कोई बहुत ज़्यादा बीमार है जिसको आप दवाइयाँ खिला रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ खिलाने के बाद भी उसके ऊपर दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं और वो बहुत टाइम से दवाई ही खाता जा रहा है, उसको कोई आराम नहीं लग रहा है, तो आप ये उस व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति के ऊपर भी आपको सेम ही प्रोसेस ये करना है कि आपको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उस बच्चे के ऊपर से उतारना है या जो भी वो व्यक्ति है उसके ऊपर से उतारना है। और ये उतारा आपका जाएगा बहते हुए दरिया में, या तो बहते हुए जल, जहाँ पे आप देखें कि जहाँ पे अगर बहता हुआ जल है वहीं आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए आपको शाम का समय आपको लेना है, ठीक है। शाम को आप 7 बजे से लेकर के और रात को 12 बजे से पहले पहले तक आपको ये उपाय कर देना है। बहते जल में आप इस उतारे को करके आएंगे, उसके बाद आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आएंगे अपने घर में, आने के बाद में हाथ पैर मुंह धो करके जब अपने घर के अंदर आप एंट्री करेंगे, अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह की समस्या हो रही है, कुछ इसी तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि होली का त्यौहार ऐसा त्यौहार है जहाँ बहुत सारी शक्तियाँ, अच्छी शक्तियाँ भी जागृत होती हैं। और जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में ये दिक्कत चल रही है, हमारे घर में ये परेशानी चल रही है, हमारे ऊपर किसी ने किया करवाया है, तो वो सच्ची शक्तियाँ आपकी हमेशा मदद करती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस उपाय को करके देखिए। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।